वट सावित्री का व्रत पीरियड में कैसे करें? अगर पीरियड हो जाए तो फिर वट वृक्ष की पूजा कैसे करें? परिक्रमा करना चाहिए या नहीं? आप लोगों के सारे सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और जो भी मैं बोल रही हूँ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत होता है एक सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रभावशाली व्रत होता है। इस व्रत को हर सुहागन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी व्रत के प्रभाव से माता सावित्री ने अपनी पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस व्रत को करने से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ स्वयं यमराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पति की लंबी उम्र के साथ साथ आपको संतान सुख की प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हर हाल में, इसलिए हर सुहागन को ये व्रत तो अवश्य करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो पीरियड हो जाए तो फिर इस व्रत को हम कैसे करें? क्योंकि देखिए, पीरियड तो नेचुरल होता है, वो कभी भी आ सकता है और ये सबसे बड़ा समस्या होता है हर महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, जो ये पीरियड है वो बिल्कुल ही नेचुरल है, इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि पीरियड डेट से पहले भी आ जाता है और डेट के बाद भी आता है। कुल मिला के पीरियड हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो एक पीरियड की वजह से आपको ये व्रत तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको पीरियड हो भी जाता है या फिर वट सावित्री से 1-2 दिन पहले भी आपको पीरियड है, तो भी आपको मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है। वट सावित्री वाले व्रत के दिन आप सुबह उठ करके बाल धो करके अच्छे से स्नान कर लीजिए। न्यू सैनिटरी पैड भी आप ले सकते हैं और जिस तरीके से आप इस व्रत को करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से 16 श्रृंगार में तैयार होकर के आपको इस व्रत को विधिवत पूरा करना है। जी हाँ दोस्तों, अब काफ़ी लोग इसके बारे में बहुत गलत बातें बोलते हैं। आपको सबकी बातें सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि जैसा हमारा भाव होता है भगवान वैसा ही हमें फल देते हैं। अब एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। सबसे पहले तो एक उदाहरण मैं आपको दूँगी। जो सबरी माँ थी वो झूठे जो बैर थे, झूठे बेर, जो सबरी माँ थी वो जूठन बेर प्रभु श्री राम को खिला रही थी, जैसा कि रामायण में इसका वर्णन है। यहाँ की लक्ष्मण जी ने उन्हें मना भी किया था कि आप जूठन बेर ना खाओ, लेकिन प्रभु श्री राम ने माता सबरी के भाव को देख करके वो जूठन बेर ग्रहण किया। इसलिए दोस्तों, जैसा हमारे मन में भाव होता है ना, बिल्कुल भगवान वैसे ही हमें फल देते हैं। भगवान नहीं देखते हैं कि जो भक्त है उसका शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है। इसलिए मन में आप लोग किसी भी तरह का कोई सवाल मत रखिए कि पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ऐसे एक और उदाहरण मैं आपको दूं तो आप ही देखिए ना, सुबह से शाम तक हम कितने टाइम टॉयलेट जाते हैं ना। क्या हर बार हम स्नान करते हैं? नहीं करते हैं। अब बहुत जगह देखिए शाम का दिया बिना स्नान किए ही जलाया जाता है। काफ़ी लोग स्नान भी करते हैं, कोई बात नहीं, काफ़ी लोग स्नान भी करते हैं, लेकिन बहुत जगह बिना स्नान किए भी हम शाम का दिया बाती करते हैं ना। तो फिर पीरियड जब हो जाए तो फिर हमें क्यों मन में इतना डाउट रहता है कि पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक उसी तरीके से ये जो व्रत है वट सावित्री का व्रत, ये सुहाग वाली व्रत है और कोई भी सुहाग वाली व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आप जैसे इस व्रत को करते आ रहे हैं वैसे ही आपको करना है। विधिवत आपको सुहाग की चीज़ें भी दान करना है। तो इसलिए आपको पीरियड में भी वट सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सवाल है, बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। हर हर महादेव।